हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको RSI इंडिकेटर के बारे में। RSI इंडिकेटर है क्या, कैसे काम करता है, इसकी बेस्ट सेटिंग कौन सी होगी अगर आप ट्रेडिंग करते हो। इवन सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, या आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो, कौन सी बेस्ट सेटिंग होगी जो आप RSI के लिए यूज़ कर सकते हो और आज RSI कैसे कैलकुलेट होता है पूरा इन डेप्थ डिटेल में समझेंगे। हालांकि मैंने इसके बारे में एक पूरा कंप्लीटली इन डेप्थ आर्टिकल लिखा हुआ है, आप मेरी स्क्रीन पे होंगे, तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाते हुए कि कैसे कैलकुलेट होता है, इसकी बेस्ट सेटिंग कौन सी है, वो पूरा मैंने एक नोट बना के ब्लॉग में डाला हुआ है। लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसको रेफर कर सकते हो। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। देखो, RSI बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसका जो कैलकुलेशन होता है बेसिकली इट कंपेयर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिसेंट गेन्स एंड रिसेंट लॉसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली जो भी रिसेंट गेन्स और रिसेंट लॉसेस का डेटा पॉइंट्स हमारा चार्ट पे ड्रॉ करता है। हालांकि आपको खुद से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली आपको कैसे लगता है मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पे हूँ, आप जिस भी ब्रोकर टर्मिनल को यूज़ कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू है या जीरोधा है, कहीं भी आपका डीमैट अकाउंट है, वहाँ पे आप जब डायरेक्टली इंडिकेटर में जाओगे तो आपको बाय डिफॉल्ट RSI वैल्यू मिलेंगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस तरीके से। और आप इसको क्लिक करोगे तो इस तरीके से RSI। अब जैसे मेरा है ना, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज भी ले लेता हूँ, मैं इसको मूविंग एवरेज यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पर दिखेगा RSI वैल्यू। इसकी जो बाय डिफॉल्ट पीरियड होता है वो 14 डेज का होता है, यानी लास्ट 14 डेज का पीरियड ये लेता है। किस तरीके से कैलकुलेट होता है थोड़ा सा बहुत बेसिक बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है वो तकरीबन 100 - 100 1 + RS है। RS यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होता है, RS कैलकुलेट होता है जब आप एवरेज गेन को एवरेज लॉसेस से डिवाइड कर देते हो। एवरेज गेन कैसे निकाले जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लॉग में बताया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, लास्ट 14 डेज के क्लोजिंग प्राइस है। आप देखेंगे कि आज जो भी क्लोजिंग हुई है, कल जो क्लोजिंग थी उससे पॉजिटिव में है, उससे नेगेटिव में है। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये हमारा गेन है। ऐसे सारे गेन्स निकालोगे इन लास्ट 14 डेज का, आप उनको ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ 14, अगर आप लास्ट 14 डेज का देख रहे हो। इसी तरीके से देखोगे कि आज मान लीजिए, जैसे कि इस एग्जांपल में देखोगे डे 3 पे क्लोजिंग थी 11, लेकिन उससे पहले क्या क्लोजिंग थी 12, तो यानी ये माइनस में है, -1। तो इस तरीके से आप एवरेज लॉसेस निकालोगे डेज के, और आप उनको डिवाइड बाय 14 कर दोगे तो वो एवरेज लॉसेस हो जाएगा। आप इनको डिवाइड कर दोगे तो ये RS वैल्यू निकलेगी। आप उसको वैल्यू को डिनोट कर दोगे इसमें 100 - 100 1 + R, तो वो निकलेगा वैल्यू 42। तो जैसे हमने इस एग्जाम्पल में RS वैल्यू हमारी निकल के आई 42। आपको खुद से निकालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली चार्ट में ऑटोमेटिकली निकल रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप RSI के बारे में जानना चाहते हो तो इन दैट इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग आर्सेनल में जितनी ज़्यादा तैयारी रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे RSI निकाल लिया। अब इसकी देखो बेस्ट सेटिंग क्या है, आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो RSI का, इसकी सेटिंग में जाना, ठीक है। अपर बोलिंजर और ये सब चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे लग रहा है RSI का है ना 2 बैंड्स होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे RSI के 2 बैंड्स है, एक ऊपर वाली लाइन दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा ना डार्क करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी दिखे। हम इसको थोड़ा डार्क करते हैं, अपर बैंड को कलर में रेड में, और इसको रखते हैं थोड़ा सा ऐसा। और इसकी ऐसी सेम नीचे एक लोअर बैंड होती है, मिडिल बैंड भी करते हैं, मिडिल बैंड करते हैं ग्रीन, और ये भी हमारे लिए मिडिल बैंड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सब लोअर बैंड, मतलब बेसिकली RSI में 3 बैंड्स यूज होती है, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड। लोअर बैंड हम कर लेते हैं मान लीजिए पिंक, ठीक है। और हमारे लिए तो ग्रीन है ना, एक्चुअली है ना RSI का नीचे लोअर वाला बैंड भी मुझे वो करना चाहिए, लेकिन RSI का नीचे बाय डिफॉल्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आप भी इसे इस तरीके से यूज करोगे। तो जो अपर बैंड है ना, यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू सेट की हुई है 70 की, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू है 30 की। तो RSI की एक बेसिकली वैल्यू रेंज होती है। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता था उसमें 80 और 20 का लिया जाता था, मतलब अपर बैंड रखी जाती थी 80 की। अरे लगानी कैसे है, यहाँ पे जाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सामने वैल्यू दिख रही है, आप 70 की जगह से 80 कर सकते हो, इसको 50 की जगह 55 कर सकते हो, इसे 30 की जगह 20 कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। जैसे मैंने अपर बैंड चॉइस किया हुआ है 70 का और नीचे का चॉइस किया हुआ है 30 का, बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है 50 का, आप इसको 55 कर लीजिए। मैं बताता हूँ कि 55 क्यों, 55 यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब भी RSI की वैल्यू आपकी 70 से ऊपर है तो हम इसको कंसिडर करके चलते हैं कि ये स्टॉक या इंडेक्स जिसमें भी आप इसको स्टडी कर रहे हो
वो ओवरबाउट है, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदा जा चुका है, ये कभी भी रिवर्स मार सकता है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। ऐसे ही अगर RSI की वैल्यू नीचे है, लाइक 30 के नीचे है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि यार ये ओवर सोल्ड है, बहुत ज़्यादा बिक चुका है, अगर हमको खरीदना है तो ये समय खरीदना चाहिए अगर स्टॉक में मोमेंटम है। तो बेसिकली ये मोमेंटम इंडिकेटर है RSI वैल्यू अगर, लेकिन जो इसका बेस्ट क्राइटेरिया है इसको बाय करने का, इसको यूज करने का, आप जिस भी स्टॉक को स्टडी कर रहे हो, जिस भी इंडेक्स को स्टडी कर रहे हो, अगर RSI की वैल्यू 55 को क्रॉस करती है तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस स्टॉक को मैं स्टडी कर रहा हूं वो मोमेंटम में है, इट्स गेटिंग मोमेंटम। हालांकि आप सिर्फ इसको ऐसा नहीं है कि RSI के बेसिस पे डिसीजन लोगे, इसको आप बाकी ट्रेडिंग्स के साथ में यूज कर सकते हो। मैं जैसे कि आप मेरे अगर रेफर करते होंगे वीडियोस को, तो मैं मूविंग एवरेज बैंड प्लस हैकानासी के साथ में यूज करता हूं। मैं मूविंग एवरेज बैंड और हैकानासी यूज करता हूं प्लस RS वैल्यू, जो मेरी पुरानी वीडियोस रेफर करोगे। लेकिन जैसे अगर आपको RSI यूज करना है तो RSI वैल्यू अगर 55 से ऊपर है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टॉक मोमेंटम में पिकअप कर रहा है, यानी जब 70 से पहले 70 को क्रॉस करे उससे पहले आपको इस मोमेंटम को अगर कैच करना है तो RSI वैल्यू अगर 55 को क्रॉस करती है तो ये सही समय है जिस भी स्टॉक को स्टडी कर रहे हो उसमें पैसा लगाने का। लेकिन आप सिर्फ इंडिविजुअल RSI के बेसिस पर डिसीजन नहीं लोगे, आप इसके अलावा बाकी दूसरे इंडिकेटर्स का भी सपोर्ट लोगे। लेकिन जैसा कि हमारा ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग सब प्रोबेबिलिटीज का गेम है। आपको हम ये यूज क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारा ये गेम है ना, ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट्स का जो गेम है, स्विंग ट्रेडिंग का जो गेम है, प्रोबेबिलिटीज हमारे फेवर में रहे। और प्रोबेबिलिटीज हमारे फेवर में कैसे रहेंगी? जब हम डेटा पॉइंट्स पे काम करेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए डेटा पॉइंट है RSI वैल्यू, क्या है हमारे लिए? डेटा पॉइंट्स है। अगर जैसे मान लीजिए आज ये अमर राजा बैटरी का स्टॉक देख रहा हूं, तो देख रहा हूं ये 70 को क्रॉस कर चुका है, यानी इस समय बहुत महंगा है। ठीक है, इस समय बहुत महंगा है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ठीक है, अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, हो सकता है ये और ज्यादा जाए ऊपर, लेकिन अभी बहुत महंगा है। लेकिन इसकी सही रेंज होगी वो कौन सी रेंज होगी? जब ये 55 को क्रॉस कर रहा है, और लाइक जैसे मैं यूज कर रहा हूं, मेरा जो सिस्टम है मूविंग एवरेज बैंड प्लस बुलिश हैकानासी, तो यहां पे RSI वैल्यू मुझे 55 से ऊपर भी है प्लस बाकी कंफर्मेशन में मिल रहा है। तो RSI की वैल्यू 55 को क्रॉस करती है, दिस कुड बी द गुड ऑप्शन फॉर यू। कुछ लोग इसको 55 की जगह 50 भी रखते हैं कि 50 से ऊपर क्रॉस करते हैं तब हम इसको बाय करेंगे, तो इट इज योर चॉइस। लेकिन मैं 50 या 55 यूज करता हूं। तो RSI का काम बेसिकली यही है। अभी देखो मैं ना आपको नॉर्मली अपने ना यहाँ पे ना लाइक एल्गोरिथम जैसे मैं यूज करता हूं, तो भाई देखो एक एक चार्ट कैसे यूज करोगे आप? एक एक चार्ट पे अगर लगाने बैठे कि एक एक चार्ट पे RSI लगाओगे, फिर एक एक चार्ट पे बाकी मूविंग एवरेज और सब चीजें लगाओगे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए काम थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन मैं इसको एल्गोरिथम ट्रेडिंग के थ्रू यूज करता हूं। अगर मैंने यहाँ पे ना स्मॉल कैप के शुरू की टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक्स फिल्टर करे हुए हैं, अब उन पे मैं ये सारे कंडीशंस लगा रहा हूँ। कैसे लगा रहा हूँ दिखाऊंगा। हालांकि हम इसी महीने के एंड में बहुत जल्दी एक वेबिनार करने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूंगा, जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको एल्गोरिथम में यूज कैसे करना है, स्कैनिंग कैसे करनी है, ताकि आपका काम आसान हो सके। पहले आई यूज्ड टू चार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एक कोर्सेज में है ना इसके लिए फीस चार्ज करता था, बट अब हम इसको फ्री कर रहे हैं सबके लिए। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, जो महीने के एंड में करेंगे, तो नीचे लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अनाउंसमेंट बहुत जल्दी वहां पे करूंगा। प्लस अगर आपको RSI के बारे में पढ़ना है तो उसका ब्लॉग का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कैसे वैल्यू डिनोट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी RSI स्ट्रॉन्ग, ऊपर मैंने ऑलरेडी दी हुई है इसकी, मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। RSI बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बाय 55, ये वैल्यू मैंने ऊपर दे दी। जैसे ऐसी मैंने वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग करा था। मतलब RSI के साथ में मैं दूसरी चीजें क्या फिल्टर कर रहा हूँ कि जो भी मेरा आज इन 100 कंपनीज में जो जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल है, उसमें जो भी आज वॉल्यूम बना है, लास्ट 5 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम थे उससे ज्यादा वॉल्यूम बना है। दूसरी कंडीशन, पहला क्या है कि RSI 55 से ऊपर है। तीसरा, मैंने ऐसी कंफर्मेशन लगा लिया कि आज 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 डे पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेड कर रहा है। यानी ये 3 कंडीशंस लगाई है मैंने स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़े से फॉर्मूला लगा के कोडिंग कर अपने फिल्टर फंक्शन लगा लिया, अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, इसको कोडिंग कैसे करना है ये सब चीजें मैं आपको अपने वेबिनार में बताऊंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। मैंने इसे एक्सप्लोर मार दिया, तो मेरा वही काम जो चार्ट पे लगा रहा हूँ वो आसान हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे वो लिस्ट की निकल के आ गई जो इस कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। जैसे अमर राजा बैटरी हो गया, कैन फिनहांस हो गया, डेल्टा कॉर्प, आपका बाकी एक्साइड इंडस्ट्री, ग्लेनमार्क, ग्रेफाइट, HFCL, हिंदुस्तान कॉपर। इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो।
तो जो काम काफी घंटे लगते वो काम मिनटों में हो गया। अगर आपको ये थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में मालूम है तो, हालांकि मैं ये आपको सिखाऊंगा जब सिखाऊंगा, ये लिस्ट जो है, ये रेडीमेड जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से यूज कर लीजिएगा। अब ये आपके पास ऑटोमेटिकली डेली टाइम फ्रेम की लिस्ट बन के आ गई है, जिसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में डालना है, और जो जो आप बेसिकली यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। RSI एक काफी अच्छा इंडिकेटर है, काफी अच्छा मोमेंटम इंडिकेटर है। अभी ये जो लिस्ट दे रहा हूं ये शुरू की टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनीज में वो सारी कंपनियां जिनका RSI वैल्यू 55 से ज्यादा है वो सब है, ठीक है। तो ये हालांकि मैं इसमें ना एक कंडीशन और लगा देता हूं, आई थिंक मैं इसको अगर फिल्टर कर सका तो मैं अभी फिल्टर कर दूंगा। मैं यहां पे देता हूं RSI 55 से ज्यादा है लेकिन बाय डिफॉल्ट 70 से कम है। तो यहां पे हमने इसको फिल्टर कर लिया, मतलब 55 से ज्यादा है लेकिन 70 से कम है, ओवरबॉट नहीं है। तो ये कुछ गिने चुने नाम आ गए, जो भी ये लिस्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो अब आप अपनी ट्रेडिंग के लिए ऐसे डेटा पॉइंट्स के साथ काम कीजिए। देखो डेटा पॉइंट जितना रेडी रहेगा ना आपके लिए ट्रेडिंग उतना आसान होता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। जितना डेटा आपके पास स्ट्रांग होगा, क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगी उतना ही अच्छा पैसा कमा सकते हो आप स्टॉक मार्केट से। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। आज के लिए वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि RSI होता क्या है, इसको कैसे यूज करना है, और ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। हम बहुत जल्दी अपनी वेबिनार करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से स्कैनिंग होती है। उसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज करना, आप चार्ज कर रहे हैं हम, और उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, RSI के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला होगा किस तरीके से इसे यूज करते हैं, और इसको आप इंडिविजुअली यूज नहीं करेंगे, आप इसे बाकी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के साथ में यूज करेंगे, और ये आपके लिए काफी अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करके दे सकता है। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।